Hello students, welcome to Sumaya English Primary School. Standard 6th सब्जेक्ट मराठी. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 अप्पाजीचे चातुर्य. खूप जुनी गोष्ट यानी बहुत पुरानी बात है. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. विजयनगर करके एक स्टेट था, एक जगह थी जहाँ पर कृष्णदेव राय, ये एक राजा का नाम है, वो राज करते थे. त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी और उनका जो पंत प्रधान था उसका नाम था अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर था और अप्पाजी बहुत ही चतुर यानी बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर थे. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजीची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने देवरायांना निरोप पाठवला. और वहाँ का जो राजा था, कलिंग एक राज्य था, वहाँ का जो राजा था उसको ऐसा लग रहा था कि चलो मैं भी ज़रा अप्पाजी को टेस्ट करके देखूं कि वो सही में इतना बोलते ना क्लेवर है, चतुर है, या सिर्फ लोग बस ऐसे ही बोलते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक दिन कृष्णदेव राय को निरोप भेजा. निरोप यानी मैसेज एक भेजा, संदेशा भेजा. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. उन्होंने संदेश क्या भेजा कि तुम्हारे राज्य में यानी तुम्हारे देश में बहुत ही स्वादिष्ट कोबी पकते हैं, मैंने ऐसा सुना है. त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? और मुझे उनका स्वाद लेना है, तो मेरे लिए तुम कुछ कोबी भेज सकते हो क्या? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे? कृष्णदेव राय को तो उन्हें कलिंग का जो राजा था उनको तो कोबी भेजने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि हम भेजेंगे कैसे. त्या काळी आजसारख्या वाहतुकीची साधने जलद नव्हती. और उस ज़माने में जैसे आज हमारी ज़िंदगी है, इतनी फास्ट ज़िंदगी कि अगर हमको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो हम लोग फ़ौरन ट्रेन से चले जाते, ऑटो से चले जाते. उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी ट्रैवलिंग के लिए. तो वो यही सोच रहे थे कि अगर मैं कलिंग के राजा को कोबी भेजना चाहूँ तो मैं कैसे भेजूँगा. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून. और अगर कोई चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती थी, एक राज्य से लेके दूसरे राज्य में, तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था. बैलगाड्या कलिंग राज्यात पहुँचायला 3 महीने लगतात. और कलिंग राज्य में यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए 3 महीने का वक्त लगता था. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. राजा ये सोच रहा था कि अगर मैंने फ्रेश ताज़ी कोबी भी अगर मैंने वहाँ के राजा को भेजी तो 3 महीना वहाँ पर पहुँचने तक तो वो कोबी पूरी खराब हो जाएगी. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. उन्होंने अप्पाजी को बुलाया और उनकी शंका यानी उनका जो डाउट था वो उन्होंने अप्पाजी को कहा. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे. एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. अप्पाजी ने क्या कहा, अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. एक काम कीजिए, गाड़ी वाले को बैठने के लिए बस इतनी जगह गाड़ी में छोड़ दीजिए और बाकी पूरी बैलगाड़ी में मिट्टी भर दीजिए. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा और उस मट्टी में क्या कीजिए, कोबी का जो बीज होता है उसको दफन कर दो यानी पेर दो. रोज़ कोबीच्या रोपांना पानी देत पुढे जायला गाड़ीवानाला सांगा. और गाड़ी वाले जो रहेंगे उनको कहो कि रोज़ उस कोबी के पेड़ को क्या किया जाए, पानी दिया जाए. गाड़ी कलिंग राज्यात पहुँचेपर्यंत कोबी तयार होतील. और जब तक गाड़ी 3 महीने में कलिंग राज्य में यानी कलिंग देश में जाएगी तब तक क्या हो जाएगा, कोबी तयार हो जाएगा. राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. और राजा ने वही किया. अप्पाजी ने जैसे उन्हें कहा वैसे ही एक बैलगाड़ी में क्या किया, मट्टी भरकर उसके अंदर कोबी के बीज लगा दिए और वो गाड़ी कलिंग राज्य के लिए निकल गई. गाडीवान प्रवासात रोज़ कोबीच्या रोपांना पानी देत असे. और जो गाड़ी वाला था वो क्या करता था, रोज़ कोबी के जो पेड़ थे उनको पानी दिया करता था. 3 महीन्यांनी
ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोचली। और 3 महीने के बाद क्या हुआ, बैलगाड़ी कलिंग राज्य में यानी कलिंग देश में पहुंच गई। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली और वहाँ का जो राजा था उसे एकदम फ्रेश और ताजी ताजी कोबी मिल गई थी। त्यांना आनंद वाटला, अप्पाजीचे कौतुकही वाटले और उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने सही में अप्पाजी की बहुत तारीफ की, कौतुक यानी तारीफ की। अप्पाजीची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। फिर से वापस से कलिंग का जो राजा था उसे ऐसा फील हुआ कि मुझे अप्पाजी की एक और टेस्ट यानी परीक्षा लेनी चाहिए। त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या तीनही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यामधील एक मूर्ति निकृष्ट, दूसरी मध्यम दर्जाची आणि तीसरी उत्कृष्ट है। उन्होंने क्या किया, वापस से टेस्ट लेने के लिए एक जैसी दिखने वाली 3 मूर्ति, यानी जैसे गणपति की मूर्ति होती है, देवी की मूर्ति होती है, वैसे ही एक साथ में 3 मूर्तियाँ मंगवाई। या तीनही मूर्ति दिसायला सारख्या असल्या तरी त्यातील एक मूर्ति निकृष्ट होती और वो तीन ही मूर्ति जो थे वो एक जैसी दिखती थी, लेकिन उसमें से एक निकृष्ट यानी बहुत नीचे दर्जे की थी, एक मध्यम दर्जाची होती यानी बीच के दर्जे की, और एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट दर्जे की थी। यांसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। उन्होंने क्या कहा कि इसमें से सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कौन सी है ये तुम मुझे बताओ। त्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईल, अप्पाजी म्हणाले। त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईल। मी सांगतो फरक। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली। उन्होंने क्या किया, अप्पाजी ने एक लवचिक यानी एक चिकनी सी तार ली, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली और उन्होंने एक मूर्ति के कान में वो जो तार थी वो डाल दी। तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली और उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने वो तार मूर्ति के कान में डाली तो दूसरी तरफ से वह मूर्ति के मुंह में से बाहर निकली। अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति। अप्पाजी ने कहा कि ये निकृष्ट मूर्ति यानी ये सबसे नीचे दर्जे वाली मूर्ति है। नंतर अप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दूसरी मूर्ति ली और फिर से जो तार थी वो मूर्ति के कान में डाली, तो इस मूर्ति के दूसरे कान में से वो तार बाहर आई। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मध्यम यानी ये बीच के दर्जे की मूर्ति है। तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नहीं। जब तीसरी मूर्ति उन्होंने ली और उसके कान में तार डालने के लिए गए तो वो तार ना उसके मुंह में से बाहर आई ना दूसरे कान में से बाहर आई, कोठूनही बाहर पडली नहीं, वो कहीं से भी बाहर नहीं आई। अप्पाजी ने कहा कि ये सबसे उत्कृष्ट दर्जे वाली मूर्ति है। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर दिले। अप्पाजी ने क्या कहा, कलिंग राजा को उनके जो क्वेश्चंस थे, जो भी सवाल उन्होंने पूछे थे उसके उन्होंने उन्हें आंसर दे दिए। आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती। एखादा माणूस ज्या अफवा फेकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही। अप्पाजी ने कलिंग राजा को क्या कहा कि अगर हम लोग ने जो मूर्ति मंगाई है उस मूर्ति में अगर हम लोग ने तार डाली और वो उसके मुंह में से बाहर निकल गई यानी वो सबसे नीचे दर्जे वाली मूर्ति है। इसका मतलब ये है, अगर कोई इंसान किसी अफवाह पे बिलीव करता है और उससे सच या झूठ ये ना देखते हुए वो दूसरों को बताने लग जाता है, इससे क्या होता है, वो इंसान का भी और समाज का भी क्या होता है, नुकसान होता है। या मूर्तिचा अर्थ असा है, इस मूर्ति का मतलब ये है। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ति। दूसरी मूर्ति में जब उन्होंने तार डाली तो वो उसके दूसरे कान में से बाहर आई, यानी ये बीच के दर्जे की मूर्ति है।
एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नहीं। अगर किसी इंसान ने कोई अफवाह को सुन लिया और अपने दूसरे कान से उसे बाहर निकाल दिया तो इससे क्या होता है, समाज का कोई नुकसान भी नहीं होता है, न समाज के लिए कोई अच्छाई होती है। ये दूसरी जो मूर्ति है उसका मतलब है। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तसेच अडून राहिली। तीसरी मूर्ति के कान में जो तार डाली थी वो वहीं पर अटक कर रह गई, यानी वो सबसे ऊंचे दर्जे वाली मूर्ति है। अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दूसऱ्याला सांगत नाही, यानी जब अफवाह सुनने के बाद कोई आदमी उस अफवाह को वहीं पर छोड़ नहीं देता या दूसरे को बोल नहीं देता तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही। मतलब वो ये पहले सोच लेता है कि ये अफवाह सही है या गलत है, ये कंफर्म करता है और अपने को जो पता है वो चीज़ सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इसका सबूत क्या है, ये जब तक पता नहीं चलता वो किसी को बोलता नहीं है। इसका मतलब वो उत्तम माणूस है। या तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होय, कलिंगच्या राजाला अप्पाजीचे उत्तर मिळाले और कलिंग के राजा को अप्पाजी का ये जवाब मिल गया। अप्पाजींनी तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला और अप्पाजी ने तीनों मूर्ति का जो दर्जा था वो समझ लिया था, इसीलिए राजा एकदम संतुष्ट यानी बोलते बहुत खुश हो गया था। त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायाचे अभिनंदन केले। उन्होंने अप्पाजी के और कृष्णदेवराय इन दोनों को क्या किया, अभिनंदन किया, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। थैंक यू।